तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। 143 ईयर्स ओल्ड ब्रिज कोलैप्स होने के कारण 135 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें 34 बच्चे शामिल थे। तो बात कुछ इस प्रकार हुई कि 2022 दिन 30 अक्टूबर लोकेशन गुजरात के मोरबी में शाम के 6:40 में 19th सेंचुरी में बना हुआ मोरबी ब्रिज, जो अप्रॉक्स 143 ईयर पहले बना था, वह टूट जाता है, जिसमें तकरीबन 400 लोग शामिल थे। और ब्रिज के अचानक टूटने के कारण 135 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 180 लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। और एक बड़ी संख्या में टीनेजर्स, वुमन और एल्डर्स विक्टिम्स थे, जिसमें 34 ऐसे चिल्ड्रंस थे जिनकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस ब्रिज के 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपको हैरानी में डाल देंगे। अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो 19th सेंचुरी में बना मोरबी ब्रिज काफ़ी समय तक बंद रहने के बाद गुजराती नववर्ष के टाइम पे 5 दिन पहले खोला गया था। मोरबी ब्रिज को रिनोवेशन करने के लिए लंबे समय तक बंद रखा गया। इतने लंबे समय बाद 26 अक्टूबर को रिनोवेशन का वर्क पूरा होने के बाद इसे खोला गया, लेकिन लोकल म्युनिसिपैलिटी द्वारा इसे कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पुल में जंग लगी केबलों को बदला नहीं गया था, जिससे हादसा हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर ब्रिज के रिनोवेशन का वर्क पूरा हो गया था तो उसमें जंग लगी केबलें कैसे थी, और रिनोवेशन का वर्क पूरा नहीं हुआ था तो उसे 26 अक्टूबर को कैसे खोला गया। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि इसके रिनोवेशन की ज़रूरत कैसे पड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ, साल 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, जिसे भुज अर्थक्वेक भी कहा जाता है, जो 26 जनवरी को इंडिया के 52वें रिपब्लिक डे पर आया था, 8:46 AM पर, जो लगभग 90 सेकंड का था, जिसमें अनुमानित 13,000 से 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 1 लाख से अधिक घायल हुए और लगभग 3 लाख से अधिक इमारतें नष्ट हो गई, जिसमें 7.5 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ और जिसमें मोरबी ब्रिज भी शामिल था। मैं ले चलता हूं आपको दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट यह कि मोरबी ब्रिज के मेंटेनेंस या रखरखाव के लिए एक घड़ी की कंपनी को इसका वर्क दिया गया था। मोरबी में स्थित एक निजी ट्रस्ट ओरेवा, जिसकी स्थापना 1971 में ओधवाजी राघवजी पटेल ने की थी, यह भारत में घड़ियों के निर्माण और निर्यात के लिए जानी जाती है। आप कहीं सोच तो नहीं रहे कि यार, ब्रिज की मेंटेनेंस एक घड़ी बनाने वाली कंपनी, इस ब्रिज की मेंटेनेंस एक घड़ी बनाने वाली कंपनी कर रही थी। यह कंपनी ब्रिज के साथ 2008 से जुड़ी हुई थी और 6 महीने के लिए ब्रिज की मरम्मत के लिए पुल को बंद रखा गया और 26 अक्टूबर को खोला गया। और ओरेवा के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा यह कहा गया कि लोग इसमें केयर फ्री एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं और ब्रिज को अगले 8 से 10 वर्षों तक किसी बड़े काम की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, ये तो थे वो 2 पहलू जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन एक बात और है कि 125 की ऑफिशियल एबिलिटी वाले पुल में 400 से ज़्यादा लोग कैसे चले गए? क्या वहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी? अगर सिक्योरिटी थी तो क्या लोग अपनी मनमर्जी से चले गए? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय आपके मन में उठ रहे होंगे। अगर बात करें ब्रिज की हिस्ट्री के बारे में, तो 230 मीटर के ऐतिहासिक मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन पहली बार 20 फरवरी 1879 को तत्कालीन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल द्वारा किया गया था। माना जाता है कि यह पुल मोरबी के पूर्व शासक सर वाघजी ठाकुर द्वारा उत्तराखंड में गंगा पर राम और लक्ष्मण झूलों से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। 1922 तक मोरबी पर शासन करने वाले वाघजी ने
मोरबी के रूलर्स की प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक नेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए ब्रिज का निर्माण किया था। उन्होंने उन दिनों यूरोप में अवेलेबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। फर्स्ट पोस्ट यह रिपोर्ट देती है कि ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया, जिसकी कॉस्ट उस समय की 3.5 लाख थी। और यह पुल मच्छू रिवर पर बनाया गया। मच्छू रिवर के ऊपर बना यह ब्रिज महाप्रभुजी और सामकंथा के जिलों को जोड़ने वाला है, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल के समय बनाया गया। उस समय ब्रिज की एबिलिटी 15 लोगों की थी। अगर साल 2022 की बात करें तो 26 अक्टूबर 2022 को पुल को खोलने के 4 दिन बाद ब्रिज शाम को 6:40 में ढह गया। ढहने के समय पुल पर 400 से अधिक लोग थे, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि पुल की ऑफिशियल एबिलिटी 125 से अधिक नहीं थी, तो उस ब्रिज में 400 से अधिक लोग कैसे पहुंच गए। इस हादसे में एक जीवित व्यक्ति कहते हैं कि पुल पर इतने सारे लोग थे कि चलना मुश्किल हो गया था। ओरेवा के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग ब्रिज के मिडिल सेक्शन में उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद एयरफोर्स की एक टीम, 2 कॉलम्स ऑफ आर्मी, 2 टीम्स ऑफ इंडियन नेवी, एनडीआरएफ की 5 टीमें, 6 प्लाटून ऑफ एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने रात के माध्यम से बचाव अभियान जारी रखा। दोस्तों, ये तो बात थी ब्रिज के बनने से कोलैप्स होने तक की और बीच में ब्रिज को लेकर जो भी चीज़ें हुई, लेकिन ये बात यहीं पे आके ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ जो अभी भी मन में उठती है और उठती रहेगी कि इस ब्रिज के टूटने की कहानी क्या रही और हम किसे इसका दोषी ठहराएं। क्या 2001 में आए उस भूकंप को जिससे ब्रिज की नींव हिल गई, या फिर उस ओरेवा ग्रुप को जो उसकी मेंटेनेंस कर रहा था और बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के उसने ब्रिज को खोल दिया था, या फिर 125 लोगों की कैपेसिटी से अधिक चढ़े हुए उन लोगों को, या वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को जिन्होंने उतनी बड़ी भीड़ को पुल में जाते हुए भी नहीं रोका। तो गलती सबकी अपनी अपनी जगह है और इस इंसिडेंट को देखते हुए 5 मेंबर्स कमेटी का गठन किया गया और ओरेवा ग्रुप के 9 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ग्रुप के खिलाफ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन लगाए गए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।